हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिन, पता नहीं लास्ट टाइम कब मैंने व्लॉग बनाया था, तो आज फिर से बना रही हूँ। और कल मैंने बाल धोए थे तो अभी तेल नहीं लगाया, थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं। और सुबह का टाइम है, बच्चे उठ लिए हैं, नहा लिए हैं, अभी नाश्ता करेंगे, तैयार हो गए हैं। और आज है सुधांशु का बर्थडे। आज सुधांशु का बर्थडे, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया आज। मैं कहा आज तो बेटे का बर्थडे है भाई, आज तो वो व्लॉग बना देती हूँ। तो आज है सुधांशु का बर्थडे। अब ये स्कूल जाएगा, वहाँ पे चॉकलेट लेके जाएगा, फिर एकेडमी जाएगा, वहाँ मना के आएगा। पहले स्कूल में, फिर एकेडमी में, फिर घर पे। आज सुधांशु पूरे दिन, और सबसे बड़ी बात, सुधांशु के चल रहे हैं पेपर। निधि और सुधांशु दोनों के पेपर चल रहे हैं। कभी भी है ना, निधि का बर्थडे हो चाहे सुधांशु का बर्थडे हो, हमेशा इनके पेपर के टाइम पे, मतलब बर्थडे के टाइम पे पेपर होते हैं। तो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। आज भी पेपर है सुधांशु का, कल भी पेपर है सुधांशु का। थोड़ा इंजॉय कम कर पा रहे हैं इस चीज़ को। फिर चलो तो देखते हैं पूरा दिन कैसा क्या रहेगा। इसमें डाल दिए हैं, ये डाल दिए हैं सुधांशु की चॉकलेट, 2 डिब्बे। लो भाई, ये चॉकलेट और अपना बैग, और जाओ। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। एक डिब्बा बस का और एक डिब्बा वो है। हाँ, बस में आज है मेरे बेटे का बर्थडे। बाय, आराम से ध्यान से जाना, ठीक है? शाम का टाइम हो गया है। शाम के देखो कितने बज रहे हैं, 5:30 होने वाले हैं। और बच्चे एकेडमी जा रखे हैं, और मैं नहाई भी नहीं हूँ सुबह से। ना मेरे सूट आए हैं, ना मेरी थ्रेडिंग बनी है। थ्रेडिंग बनवा के आनी थी सुबह, वह भी नहीं बनी। सूट आने थे, वो भी नहीं आए हैं। पेमेंट भी कर दी, उनकी सब कर दिया, लेकिन अभी शायद रेडी नहीं हुए हैं, तो अभी सूट भी नहीं आए हैं। रैपिडो से भेजेंगी, वो रैपिडो करूँगी मैं। सिलवाए हैं जो सूट, वो अभी मैंने मतलब ब्लॉग नहीं बनाया था काफ़ी दिन तक, तो दिखाए नहीं। मैंने 5-6 सूट सिलवाए हैं। तो अपने मायके की तब लेके आई थी, तो वो सूट सिल गए हैं, लेकिन आए नहीं हैं। मैं सोच रही थी सूट आऊँगे जब नहाऊँगी, नहा कर पैरूँगी, थ्रेडिंग वेडिंग बनवाऊँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। और बारिश सुबह तक हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, मतलब बारिश तक रुकने का नाम ना ले रही। ऐसा ही 2 साल पहले निधि के बर्थडे पे हुआ था कि बारिश रही थी पूरा दिन। अब की बार सुधांशु के बर्थडे पे हो रहा है कि पूरा दिन बारिश सुबह तक हो रही है, और अभी भी बारिश 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 रुक ही नहीं रही। बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, पहले स्कूल में बर्थडे मना के आया, अब एकेडमी में जा रहा है, फिर घर आओगा, फिर मना होगा। और कल पेपर भी है। स्कूल में आते ट्यूशन पढ़ रहा है, और मतलब स्कूल में बर्थडे मना गया, फिर एकेडमी मनाया है, फिर घर मना होगा। ट्यूशन भी पढ़ना है क्योंकि सुबह पेपर है। पेपर भी देकर आना जरूरी है, स्कूल में भी जाना जरूरी है। मतलब ना तो स्कूल की छुट्टी हो सकती, ना ट्यूशन की छुट्टी हो सकती, ऐसे फंस रहे हैं। और अभी बच्चे आएंगे, सबको मैंने वो कर दिया था फ़ोन कि भेज देना, तो बच्चे आएंगे और पार्टी करेंगे। और बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और ये सब मंगाया है। बारिश देख कर ऐसा लग गया है अगर ना क्या होगा, बारिश तो रुक ना रही। और मैं बना लूँ एक बार थ्रेडिंग, देखती हूँ उसके पास। अभी मैंने दोबारा तो कॉल करा था, सुबह मैं जा रही थी, उस दिन बारिश आ गई, तो मैं कहा रुकने के बाद आऊँगी, पर बारिश रुक ना रही। फिर बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए। आज हस्बैंड भी आँख दिखाने जा रखे थे, उनकी आँख में जो दिक्कत हो रही है। तो फिर अभी मैंने दोबारा कॉल करी थी, वो थोड़ी बिजी चल रही थी पार्लर वाली। अब देखती हूँ, अगर वो फ्री हो गई तो अभी जाकर बनवा के आऊँगी, फटाफट पे आते ना आऊँगी। दूसरा सूट पहनूँ कोई, सूट तो काफ़ी रखे हैं, लेकिन मैं सोची थी मैं उनमें से कोई पहन लूँ। एक की वैसी सलवार बनी थी, फर्सी सलवार बनवाई थी, मैं फर्सी सलवार वाला पहन लूँगी, लेकिन शायद आज ना पहन पाऊँगा वो सूट। हस्बैंड के बर्थडे पर पहनूँगी तो शायद, क्योंकि 24 तारीख का हस्बैंड का बर्थडे है, इसी महीने की जुलाई की 24 का एक हस्बैंड का होता है, और 8 का सुधांशु का होता है। तो देखती हूँ, आज तो शायद मैं नहीं पहन पाऊँगी उनमें से कोई भी सूट। जो पहले के हैं उनमें से देख लूँगी, पहन लूँगी। तो देखती हूँ क्या रहता है, पता नहीं क्या होगा। प्लानिंग क्या कर रही थी और वो क्या रहा है कुछ सच में हम सोचते कुछ है और होता कुछ है।
तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ देर में बच्चे आ जाएंगे। 6 बजे का टाइम बच्चों का आने का, मैंने 6 बजे का बोल रखा है, बच्चों को 6 बजे भेज देना। सब बच्चे आ जाएंगे, मैं भी अभी तैयार हो लूँगी। सुधांशु भी अभी आने के बाद ही तैयार होगा, नहीं थी सुधांशु भी, क्योंकि वो भी अकेडमी जा रखे हैं, अकेडमी के कपड़े पहन के जा रखे हैं। चलो तो भाई देखते हैं कैसा क्या रहेगा। सोचा कुछ था, वो कुछ रहा है, पता नहीं कैसा मनेगा बर्थडे। वैसे जो ऑर्डर दे रखा केक का, बर्गर का, पिज्ज़ा का, वो सब रेडी है। 6 बजे तक आ जाएगा सारा सामान। चलो तो आगे कैसा क्या रहेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। केक आ गया है, लेकिन अंदर से कैसा है वो कुछ नहीं पता, क्योंकि हस्बैंड ने भेजा है अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगा। ये पे टेप लग रही है, ये पे टेप हटा के फिर देखती हूँ कैसा है। डिब्बा वैसे बहुत बड़ा है, कैसा होगा। ऐसे नहीं, कोई कैसे नहीं लगाएगा ऐसे। गाना को खिला दे थोड़ा सा। नहीं ऐसा लगाना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे आगे हैं और केक भी काट लिया है, और मैंने ये वाला सूट पहना अपना पुराने वाला है। इतना गर्मी बारिश और ऊपर से मेरे सूट अभी आए नहीं, अभी जिसके पास सिलवाए हैं सीमा का ध्यान, तो वो अभी भेज रही है। अभी ऑर्डर मतलब वहाँ से निकलेंगे सूट, अभी कम से कम आधा 1 घंटा लग जाएगा आने में। तो फिर मैंने अपना ये सूट पहन लिया है, थ्रेडिंग भी नहीं बनी, सूट भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और केक काट लिया है, वो आप लोगों को दिख दिया पीछे। और अभी मैं फ्रेंच फ्राइज और ये बर्गर डाल देती हूँ, और पिज़्ज़ा भी आ रहा है, दिखाती हूँ। ये देखो पेप्सी और ये है, और ये बर्गर है। कुछ बर्गर जब मेरे को देने थे वहाँ मैंने दे दिए हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज है, और अभी वो आ रहा है बिहारी बर्गर मंगाए हैं हमने, और ये मंगाए हैं हमारे यहाँ पे, मतलब हमारी दुकानों में ही है वो भैया, जो मतलब ये बिहारी बर्गर है बड़ा, हमारी दुकानों में ही है वो। तो जो किराए पे है, हमारी दुकानों में किराए पे है दुकान उसकी, तो उससे ही मंगवाया हमने ये। लेकिन भैया हमने फ्री में नहीं मंगाए, पैसे दे के ही मंगाए, वैसे हमारी दुकानों में रहता है। तो ये फ्रेंच फ्राइज है, ये बर्गर है, कुछ बर्गर मैंने दे दिए जब मैंने देखो देने थे, और ये ठंडा है। पिज़्ज़ा भी आया नहीं है, केक खा लिया है, बाकी केक जो बच रहा है वो मैंने फ्रीजर में रख दिया है। काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा केक भेजा है हस्बैंड ने, देखो। तो ये ऊपर की लेयर तो खा लिए बच्चों ने, और बाकी का ये रख दिया फ्रीजर में। और बच्चों को दिखाते हो कैसे आदमी उतार रखा है, देखो क्या कर रहे हो। ये देखो बच्चों की भी वो चल रही है गेम पार्टी, जिसका बर्थडे है उसके साथ गेम खेला जा रहा है मारने का। बटली ना, अब क्या तू समझाना है। साढ़े 7 होने वाले हैं, 6 बजे बच्चे आए थे, और 7:30 होने में 5 मिनट है। और क्या हाल हो गया है देखो, बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। अभी सबको साफ करूँगी यहाँ से। बच्चे तो कह रहे थे दादी हमें डस्टबिन में डाल देते, ये कर देते, मैं कहा नहीं, तुम अपने एंजॉय करो, साफ़ सफाई में अपने आप कर लूँगी बाद में। तो ये थोड़ी सफाई करूँगी, दिखाती हूँ पहले, इससे पहले का हाल। ये देखो, ये तो चादर का मतलब ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा ये कर दूँगी ठीक। और ये ठंडे वगैरह वगैरह आए थे, वो सब कबाड़ा यहाँ पे पड़ा है, और कुछ कबाड़ा यहाँ पे पड़ा है। ये देखो, कुछ ये है, कुछ ये है, इन सबको अब साफ करूँगी, कुछ बाहर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। सुधांशु के बर्थडे में थोड़ा सा व्लॉग बना था, 8 जुलाई को सुधांशु का बर्थडे था, और आज 13 या 14 जुलाई है। आज बनाने पड़ा था क्योंकि मैंने अभी 5-6 सूट सिलवाए हैं, तो वो कभी डिज़ाइन दे हुई थी,
नीचे पैंट पूरा उतारी है। नेक्स्ट एक काम है कढ़ाई है और कॉटन की चुन्नी है और तो ये मेरा सूट का पहले सूट का पहला लुक। ये मेरा लुक है, ये मेरे बाल लंबे लंबे और ये मेरा खूबसूरत सूट। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब मैं दूसरा चेंज करके आती हूँ तो वो दिखाऊंगी वो कैसा। सेकंड सूट ये वाला वही प्योर कॉटन का सूट, जैसे पहले था वैसा ही कॉटन का सूट है और चुन्नी पूरी हैवी है। चुन्नी पे देखो कढ़ाई भी है और तो अच्छा है, हैवी चुन्नी का और हैवी सूट है। और ये दिखाना तो डांस है। और मैंने पैंट पे ये वाला डिजाइन बनवाया है, देखो पैंट पे ये वाला डिजाइन है, अच्छा लगा था मेरे को तो मैंने ये वाला डिजाइन बनवाया। ये पैंट का डिजाइन है और ये कमीज और ये चुन्नी। ये मेरा सेकंड सूट है, कैसा लगा बताना, ठीक है। अब मैं तो ये भाई मेरा तीसरा सूट, तीसरा ही ना, हाँ ये मेरा तीसरा सूट। ये प्योर कॉटन का है, सिंपल सा प्रिंटेड और प्योर कॉटन की चुन्नी, चुन्नी जो भी बोलते हैं। और ये इसका लुक भी मैंने गले सेम बनवा रखे हैं। ये भी गले को गले थोड़ा बहुत एक दो में होगा फर्क, नहीं तो सबके ये वाले गले बनवाए। मेरे को ये वाले गले बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले गले बनवाए। और ये मेरा पूरा सूट, ये वाला कैसा लगा वो भी बता देना, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ये वही मेरा पिंक कलर का सूट, बहुत ही सुंदर प्रिंटेड। और ये वो का है, कौन सा कॉटन बोलते हैं इसको, मेरा नाम है वो कॉटन है। कितनी है ये बहुत, चुन्नी प्योर की है इसकी, ये देखो प्रिंटेड चुन्नी कलरफुल प्योर की चुन्नी है और कॉटन का सूट है। और नीचे इस पे मैंने पैंट पे ये लेस लगवाई है, लेस से डिजाइन बनवाया है। तो ये इसके डिजाइन है, कैसा लगा ये वाला बता देना, ओके। ये है मेरा लास्ट सूट और इसकी लुक देखो। इसके नीचे मैंने बनाया फर्सी सलवार, पहली फर्सी सलवार मेरी। अब तक मैंने कोई फर्सी सलवार नहीं बनाई, ये वाली मैंने फर्सी सलवार बनवाई है। तो ये नीचे फर्सी सलवार है, इसके नीचे ये लेस लगा रखी है, फर्सी सलवार के नीचे लेस की है ब्लैक कलर की। ये उन्होंने खुद लगाई थी बिना मेरे बोले और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कि उन्हें बिना बोले लेस लगाई। और ये इसमें शॉर्ट कुर्ता है और ये प्योर की है शायद, प्योर की नहीं जॉर्जेट की है शायद, ये प्रिंटेड चुन्नी है, प्रिंटेड चुन्नी है प्योर की जॉर्जेट की है। और ये शॉर्ट कुर्ती है और ये फर्जी सलवार है। तो ये वाला और मैंने मैचिंग का हेयर चेंज कर लिया इसलिए। तो ये वाला सूट कैसा लगा वो बता देना और मेरे सारे सूट कैसे लगे बता देना। मेरे सूट के बीच में मेरी वीडियो के पीछे बता और आप सब बता देना मेरे सूट कैसे लगे। और पोस्को एक्ट के बारे में किसी ने सुना है? किसने सुना है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता, चलो मैं बता। एक्ट हुआ है जो कि अभी जो जुलाई का मंथ चल रहा है उसमें बहुत सी न्यूज़ आई हैं कि जैसे बच्चे जो है ना अनसेफ फील कर रहे हैं हर जगह। जैसे कहीं वो स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे भी अनसेफ फील कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं घर पे भी अनसेफ फील कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे बहुत हैं जो घर पे भी अनसेफ फील कर रहे हैं। पोस्को एक्ट ऐसा है कि प्राइवेसी ऑफ चाइल्ड सिक्योरिटी ऑफेंस है। इसकी फुल फॉर्म ये है कि प्राइवेसी ऑफ चाइल्ड सेफ्टी ऑफेंस। ये एक CBSE ने एक्ट चलाया है जिसमें क्या होगा कि जैसे जो बच्चा अनसेफ फील करता है, जैसे सपोज एक लड़का है, वो एक लड़की है, चलो मानो एक लड़की है, वो स्कूल से घर आ रही है, एक पॉइंट है बीच में, एक पॉइंट आ रहा है मतलब जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब जहाँ पे उसको बहुत अजीब सा लग रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि वो घर तक का वेट नहीं करना चाहती, उसको घर तक का वेट नहीं करना चाहिए, उसको अनसेफ फील हो रहा है तो वो अपने स्कूल अथॉरिटीज़ या अपने पेरेंट्स को बता सकती है। बट वो पेरेंट्स को तब बताएगी जब वो घर पहुंच जाएगी। और मानो अगर कुछ गलत हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो हो सकता है कुछ गलत और भी हो जाए। तो फिर वो क्या करेगी कि उसकी जो स्कूल बस से आ रही है अगर वो,
तो स्कूल बस से आ रही है तो वो अपनी टीचर या अपने ड्राइवर अंकल या कंडक्टर अंकल या जो हमारे बस की भी हेल्पर आंटी होती है उनकी मदद ले सकती है। क्या कर सकती है, अपने पेरेंट्स के पास उनके फ़ोन से कॉल कर सकती है, बता सकती है कि हाँ आप मुझे लेने आ जाना। क्यों? क्योंकि मुझे उस पॉइंट पे सेफ़ नहीं लग रहा है। तो उससे क्या होगा कि उसकी सेफ्टी बनी रहेगी। और अगर ऐसा होता है बाय चांस कि अगर पेरेंट्स नहीं आ पाते लेने और हमें अकेला ही जाना है तो फिर क्या करें? फिर एक और सोल्यूशन है, अगर हमें अनसेफ फील फिर भी हो रहा है तो अगर हमें आसपास कोई ऐसा कोई इंसान दिखे कि हाँ हमें इन पर थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है कि हाँ ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि उनसे बोलेंगे कि आप हमें बस 1 सेकंड के लिए अपना फ़ोन दे दो। सिंपल टाइप करना है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। ये नंबर अपने दिमाग में नोट रखना। अगर अनसेफ फील करो तो किसी का भी फ़ोन लेके 1098 पे मिस कॉल भी डाल दोगे ना तो आप सबकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वो कैसे होगी? आप अगर जैसे 1098 पे मिस कॉल डालोगे तो वो सीधा उस नंबर को और उस नंबर की लास्ट लोकेशन को ट्रैक कर लेंगे। वो ढूंढेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे कि हाँ यहाँ पे अभी कुछ हुआ है या फिर होने वाला है। ये बहुत चल रहा है। उससे क्या होगा, सेफ्टी वो ढूंढते रहेंगे नंबर को। और उसके बाद जब अगर आपने कॉल करके उनको कह दिया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनसेफ फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा कि तभी के तभी अपनी एक किसी भी टीम उनके आसपास मतलब नियर बाय जो भी टीम वहाँ की होगी वो आएगी और वहाँ पर जो भी हो रहा होगा उसको आकर उसका सोल्यूशन निकाल देगी। और उसके बाद जैसे अगर सोल्यूशन निकल गया फिर आप अपने घर गए तो आप अपने घर वालों को जब बताओगे ना तो डर के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्प पहले ही हो गई है और आपके लिए अब अलग से और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका फेस, आपका मतलब पूरी आपकी आइडेंटिटी उनके पास जाएगी। वो आपका फिर स्पेशल ध्यान रखेंगे। क्यों? आसपास बहुत सारी टीमों को अपने पास मतलब उस एरिया में छोड़ देंगे कि आप इन बच्चों पे नज़र रखो। जैसे मैं और सुधांशु जब बस स्टॉप से आते हैं तो हम अकेले आते हैं क्योंकि मम्मी पापा नहीं आ पाते। हम जब अकेले आते हैं तो हम, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को अनसेफ फील हो ना, अगर किसी को भी अनसेफ फील हो, चाहे तो वहाँ से भाग जाओ, उस जगह से भागना शुरू कर दो। अगर जहाँ पे अनसेफ फील हो रहा हो वहाँ से भाग कर उस अनसेफ जगह पे चले जाओ। और जहाँ पर अगर लग रहा हो कि हाँ हम भाग भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो किसी भी मतलब कोई भी वहाँ पे आस पास कोई भी एक सेफ कॉर्नर ढूंढो कि हाँ हम यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं। फिर वहाँ का माहौल देखो कि हाँ यहाँ पे अब ठीक चल रहा है कि नहीं। फिर अगर आपको लगे कि हाँ अब ठीक हो रहा है तो फिर आप वहाँ से जा सकते हो। और अगर नहीं लगे तब भी आप थोड़ी देर रुके रहो। अगर पेरेंट्स पूछे कि इतना लेट क्यों आए तो बताओ दो सिचुएशन। फिर क्या होगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा वो कर देंगे, करेज करेंगे, हाँ हम आएंगे लेने ऐसे करके। और एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 वो याद रखना। और एक DCPCR नंबर है जो कि दिल्ली कमीशन पुलिस रिपोर्ट का नंबर है। वो सर मैं आपको भेज दूँगी, आप उनको बता देना। वो बहुत थोड़ा लंबा नंबर है लेकिन इजी है, वो मुझे भी थोड़ा याद नहीं हुआ है। बस चाइल्ड हेल्प, लेकिन चाइल्ड हेल्प अगर किसी को वो नंबर याद ना हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ज़रूर याद रखना 1098। और अगर हमें स्कूल में भी अनसेफ फील हो रहा हो, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई बोल रहा हो कि ये मोटा है, ये पतली है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अगर कोई भी ऐसा कुछ कहा ना तो आपको सिंपल करना क्या है कि एक पेज पे ये लिखना है कि हमें ये सिचुएशन है कि मतलब जैसे इसको बोला कि किसी ने बोल दिया कि कोई भी तो हाँ अगर इसको भी बुली करना शुरू कर दिया तो ये सिंपल क्या करेगी कि ये एक पेपर लेगी, उस पर अपनी मतलब जो भी इसके साथ जिसको भी इसने बोला होगा वो सिर्फ लिख के अपने स्कूल का, हमारे सबके स्कूल में ना अब एक फैसिलिटी चालू हुई है, सबके हो गई होगी आई थिंक, कंप्लेंट बॉक्स। किसी ने कंप्लेंट बॉक्स चालू है, उसमें आप अपना लिख के उस कंप्लेंट बॉक्स में जब डालोगे ना तो हर मंडे और फ्राइडे शायद डे फिक्स हुए होंगे, मंडे और फ्राइडे, मेरे में तो मंडे फ्राइडे हुआ है, उस मंडे फ्राइडे में वो खुलेंगे।
उसमें देखा जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन आई है, फिर उसमें क्या होगा कि और ज़्यादा सेफ्टी बढ़ा दी जाएगी। ऐसे ही हर जैसे जो जो सिचुएशन आती जाएगी उसमें सेफ्टी बढ़ती जाएगी। और एक नंबर ज़रूर याद रखना 1098, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगर अनसेफ फील हो तो बताना और उस नंबर पर तुरंत कॉल कर देना। थैंक यू। वेरी गुड।